दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। आज हम जानेंगे कि आपको मिट्टी किस तरीके से बनानी है जी अपने प्लांट के लिए। ख़ास तौर से अभी ठंड चल रही है तो ठंड के अंदर आप अपने जो आपको वेजिटेबल्स उगाने हैं, ठीक है, और आपको जो उगानी है जी फ्लावर्स की और सब्जियों की और नॉर्मल पौधे जो आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपको मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलानी है उसके बारे में जी करेंगे जी डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करेंगे जी हमारी गार्डन सॉइल, जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, कहीं कहीं काली भी होती है, डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सी मिट्टी ज़्यादा मिलती है। तो नॉर्मल इसको कहते हैं जी हम गार्डन सॉइल। तो गार्डन सॉइल जो आपको मिलानी है जी पॉटिंग मिक्स के अंदर वो होनी चाहिए तकरीबन 50%, यानी कि आधी जो आपके गमले के अंदर मिट्टी है उसके अंदर आधा जो रेशो होना चाहिए यानी 50% वो होनी चाहिए जी आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल, ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे, हमने टप ले लिया है बाल्टी इसको नापने के लिए। एक पॉट के अंदर हमने भर दिया है जी गाय के गोबर की खाद, ठीक है जी, गाय के गोबर की खाद है जी हमारी, ये हमने इसके अंदर डाल दी है जी गाय की गोबर की खाद, ठीक है जी। ये अभी हमारे फुल्ली डिकम्पोज हो चुके हैं, यानी कि फुल्ली ब्लैक कलर हो चुका है, यानी कि हमारी गाय की गोबर की खाद हो चुकी है जी तैयार। आपको 15% 16% जो भी है, 3 हिस्से यानी कि जितनी आपने मिट्टी ली है उतनी ही मिट्टी को दूसरा हिस्सा जो होगा आपका उसके अंदर आपको मिलानी है जी गाय के गोबर की खाद, कंस्ट्रक्शन रेत जो हमारा होता है ये, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन रेत, बालू जिसको बोलते हैं, और ये है जी हमारी कोकोपीट, ठीक है जी। ये सब मिलाने का मकसद क्या है जी, कोकोपीट, बालू, ठीक है, इसको बनाने का मकसद ये है कि इससे मिट्टी बनेगी जी भुरभुरी। भुरभुरी मतलब ये मिट्टी अगर आपकी सूख जाएगी तो टाइट नहीं होगी, आप उसको कुरे देंगे तो आपकी मिट्टी वो कुरद जाएगी, ठीक है, और इससे पानी के अंदर जो नमी है वो होल्ड रहेगी और जो एक्सेस वाटर होगा वो आपने जो सुराख किए हैं जी गमले के अंदर उससे वो हो जाएगा जी बाहर। तो इसको और इसको मिलाने का मकसद होता है जी सिर्फ यही कि मिट्टी बनती है जी भुरभुरी और आपकी जो जड़ें होती हैं नॉर्मली उनको फैलने का एक मौका मिल जाता है। अगर मिट्टी ज़्यादा टाइट होगी, सिर्फ चिकनी मिट्टी में आपने लगा दिया तो वो सरवाइव नहीं करेंगी जी, कुछ वक्त के लिए आपको पौधे दिखेंगे लेकिन उसके बाद क्या होगा जी, वो डेड हो जाएंगे। और गाय की गोबर की खाद किस लिए बनाई, क्योंकि नेचुरल सोर्स ऑफ एनपीके नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का काम करेगी और मिट्टी को भी बनाती है जी भुरभुरी। यानी कि एक हो गई जी हमारी गार्डन सॉइल 50%, गाय की गोबर की खाद 15%, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रेत 15% और आपकी कोकोपीट ये हो गई हमारी 20%, ठीक है जी। अब इन चारों को हम अच्छी तरीके से करेंगे जी मिक्स। और आप जो मिट्टी बना रहे हैं पहले उसके अंदर देखने को कंकड़, कोई पत्थर, कोई कांच, प्लास्टिक की बोतल या कोई कूड़ा करकट ऐसा जो डिकम्पोज ना हो, यानी उनके सड़े गड़े नहीं, प्लास्टिक की पन्नियों के टुकड़े होते हैं, ठीक है जी, जो भी हो आप उसको अलग कर दें। मोटे मोटे पत्थर जो होते हैं उनको भी आप कर दें जी अलग, और उसके बाद फिर इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जी हम। और हम ये मिला रहे हैं जी इनको आपस में, रेत को, और सबसे पहले हम मिलाएंगे जी कोकोपीट, ठीक है जी। इसको अच्छी तरीके से आपको मिला देना है जी इसके अंदर, ठीक है जी, इसको अच्छी तरीके से आपको मिला देना है। ये रेत हमारा इसके अंदर अब मिल चुका है जी कोकोपीट के अंदर। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे जी अपनी गाय की गोबर की खाद। हमने एक गमला ये ले लिया है जी कोकोपीट, ठीक है, रेशो, और एक गमला हो गया जी हमारा रेत, और एक बाल्टी यानी कि एक गमला हमारा ये वाला ये हो चुका है जी इसके अंदर गाय के गोबर की। अब हमारी फुल्ली तरीके से वेल ड्रेन्ड, न्यूट्रिशन से भरपूर और एक पोरस मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी हो चुकी है तैयार, ठीक है जी। हमारी 50% गार्डन सॉइल, 15% हमारी कोकोपीट, 15% हो गई जी हमारी रेत और 20% आप गाय के गोबर की खाद, यानी कि 3 गमले हमारे हो गए जी नॉर्मल और 3 गमले हो गई जी हमारी ये मिट्टी, यानी कि 6 गमले हमारे हो चुके हैं जी तैयार। तो इस तरीके से आपको बनानी है जी मिट्टी और उसको अच्छी तरीके से कर लें जी मिक्स। मिट्टी के अंदर आपको ये 3 चीजें और मिलानी है जो और भी ज्यादा आपकी मिट्टी को बनाएंगे जी उपजाऊ, फर्टिलाइज। इसके अंदर है एक जी हमारी नीम की खली, ठीक, एक है जी हमारा ये बोन मील, और एक है जी हमारी सरसों की खली। अगर सर्दियों के अंदर आप अपनी मिक्सचर बना रहे हैं तो उसके अंदर सरसों की खली डालें, क्योंकि ये गर्माई प्रोवाइड करती है और आपकी जड़ों को एक हीट प्रोवाइड करती है जिससे जड़ें गर्म रहती हैं, शॉक में नहीं आती ठंड के, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें भी आप और आप अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स करके और अपनी पॉटिंग मिक्स के अंदर मिला, और ये आप रेशो देख सकते हैं जी, इतने रेशो के हिसाब से इतनी आपकी चलेगी, ठीक है जी। यानी कि आपको मिलानी है, इससे आपकी मिट्टी और भी ज़्यादा बनेगी जी फर्टिलाइज।
ठीक है जी। इसको आपको इस तरीके से ऊपर से डाल के फिर अच्छी तरीके से उसको कर देना है जी मिक्स। और इन चीज़ में हमारी हेल्प कर रहे हैं जी हमारे बेटे साहब, हमारे खतीब साहब। ठीक है, इनको अच्छा थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है जी, छुट्टियां बुली हुई हैं जी नवरात्रे की। आज का दिल्ली में 5 से 6 दिन स्कूल बने हैं। मैंने कहा चलिए जी इनको थोड़ा सा काम सिखाया जाए कि मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, ठीक है जी। अब आपको पता चल गया कि आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं जी, बेसिक गार्डनिंग जो करते हैं स्टार्टिंग में, नॉर्मल मिट्टी लाए, चिकनी मिट्टी, और लाके पौधों को लगा दिया, ऊपर से पानी डाल दिया। समझते हैं जी पानी डाल दिया, मिट्टी में लगा दिया और हमारा पौधा बहुत ज़्यादा फूल देने लगेगा। तो गलतियां क्या होती हैं वो मैंने आपको समझाई, क्योंकि मिट्टी है जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और मिट्टी के अंदर क्या क्या मिलाना चाहिए वो मैंने सारी चीज़ें आपको बना दी, किस तरीके से मिट्टी बनती है। अब इस तरीके की मिट्टी के अंदर अगर आप कोई सब्जी लगाएंगे, कोई फल लगाएंगे, कोई भी आप सीजनल पौधा लगाएंगे तो सारी मात्रा के अंदर उसको मिलेगी जी भरपूर। बस आपको ध्यान रखना है कि गर्मी के गर्मी के अंदर थोड़ा पानी का आपको रेशो को थोड़ा संभाल के रखना है। ठीक है, और ठंड के अंदर आप सोच सकते हैं कि ठंड के अंदर और गर्मी के अंदर यही मिक्सचर काम करेगा। बट ठंड के अंदर आपको मिलानी है जी क्या, सरसों की खली, और गर्मी के अंदर आपको सरसों की खली नहीं मिलानी है अपनी मिट्टी के अंदर। बाकी आप सारी चीज़ें इसी रेशो के अंदर रखेंगे तो आपकी जो परफेक्ट जो मिट्टी है वो हो जाएगी जी तैयार। अब इसको वेल मिक्स करके आप इसको स्टोर करके रख दें, और जब आपके गमले हो जाएं जी तैयार, यानी कि सीडलिंग जो अभी हमने लगा रखी है, ठीक है, आप सोच सकते हैं कि हमने मटर के लगा दिए हैं जी दाने, ठीक है, और हमने ये मूली के भी लगा दिए हैं, ऑनियन के भी लगा दिए हैं, और भी हम सीजनल अभी हमारे लगेंगे। जब हमारे वो सीड्स निकल के तैयार हो जाएंगे तो हम उनको इस मिट्टी के अंदर करेंगे जी। मिट्टी हो गई है जी तैयार। ठीक है जी, इसमें क्या क्या चीज़ें मिला दी हमने, नॉर्मल गार्डन सॉइल 50%, 15% हमारी इसके अंदर हो गई जी रेत, 15% हमने इसके अंदर मिलाया है जी कोकोपीट, और 20% के करीब हमने मिलाया है इसके अंदर गाय के गोबर की खाद। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी मिट्टी हो गई तैयार। और हमने अदर से जो खाद डाली है वो है जी इसके अंदर नीम की खली, ठीक है, सरसों की खली, और हमारा बोन मील। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ये फाइनल मिट्टी हो जाएगी जी तैयार। इसमें आपको अपनी मिट्टी को स्टोर करके रख लेना है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने जो पौधों की सीडलिंग की है जी तैयार, उसके उन सीडलिंग को इसके अंदर लगा देंगे।